हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के बारे में। और अधिगम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी विशेषताएं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे इसकी अर्थ और परिभाषा के बारे में। अधिगम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या है। चलिए अधिगम के अर्थ के बारे में जानेंगे। तो अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। क्या कहा गया है अधिगम को? तो शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है। अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सीखना। अधिगम शब्द क्या है? अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग LEARNING लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सीखना। ओके, सीखने की इसी सतत प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। सीखने की इसी सतत प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। कैसे? वातावरण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा। आगे और हम जानेंगे। अर्थात अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। यह आपकी एक परिभाषा हो गई है। ओके, तो आगे और हम बात करेंगे। गिलफोर्ड ने इस अधिगम के बारे में क्या कहा है? तो गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने क्या कहा है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है आपका। ओके, आगे हम देखेंगे। तो अधिगम में व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने किया। अगर आपसे बात करी जाए कि अधिगम में व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम मैकडूगल। ओके, आगे हम देखेंगे क्या है। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? ये उस यहाँ पर मिसिंग है। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? अगर व्यवहारवाद के जनक के बारे में बात करी जाए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। व्यवहारवाद के जनक आपके वाटसन हैं। यहाँ पर आएंगे स्किनर क्या कहते हैं अधिगम के बारे में? तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है। ये किसने कहा? तो ये आपके स्किनर ने कहा था। अब हम वुडवर्थ के बारे में जानेंगे। वुडवर्थ ने क्या कहा? तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम है। वुडवर्थ ने क्या कहा? नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया ही अधिगम है। आगे हम जानेंगे गेट्स और अन्य के अनुसार। तो ये आपके वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक। तो गेट्स व अन्य इनका नाम है। गेट्स व अन्य के अनुसार क्या है अधिगम की परिभाषा? तो सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। किसी चीज़, किसी वस्तु, व्यक्ति या कहीं भी हम किसी भी प्रकार से सीखते हैं और उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही हमारा अधिगम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अधिगम के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं आपका? तो अधिगम कितने प्रकार का होता है? ज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और अधिगम आपका 3 प्रकार का होता है। एक ज्ञानात्मक, दूसरा क्रियात्मक और तीसरा भावनात्मक अधिगम। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की विधियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली विधि आपकी क्या है? करके सीखना। आप किसी काम को करके सीखते हैं। आपने किसी काम को किया, फिर उससे जो आपको सीख मिली, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है ना। तो उससे अगर आपको जो भी सीख मिलती है, छोटी हो या बड़ी, उसे हम करके सीखना कहते हैं। निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना। किसी चीज़ का निरीक्षण करोगे तो उससे पता चलेगा कि इसमें ये कमी है, ये अच्छाई है, ऐसा है ना। तो निरीक्षण या अवलोकन करके सीखना, करके सीखना। आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद के द्वारा सीखना, अनुकरण विधि द्वारा सीखना। अनुकरण मीन्स कोई व्यक्ति, मतलब किसी को देख कर कोई काम सीखना, कुछ सीखना, फॉलो करना किसी चीज़ को। प्रयास एवं त्रुटि विधि द्वारा सीखना। कोई
कभी हमने कोई काम किया वो गलत हो गया, हमने फिर से प्रयास किया, उसको हम बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि विधि द्वारा सीखना। अब अधिगम की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले विशेषता क्या है अधिगम की? अधिगम जीवन पर्यंत होता रहता है। ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। क्या? अधिगम जीवन पर्यंत होता रहता है। अधिगम निरंतर और सतत होता है। अभी हमने बताया ना, ये जीवन पर्यंत होता रहता है, ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। अधिगम विकासशील प्रक्रिया है, विकसित नहीं, ये विकासशील प्रक्रिया है। ओके। अधिगम सामाजिक होता है, यह समाज में समायोजन में सहायता करता है। क्या? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका वातावरण, परिपक्वता एंड बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, विशेष सामग्री का स्वरूप, सीखने का समय और थकान, ये आपके कारक हैं। अब अधिगम के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, और आगे बात करेंगे तो कोहलर का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत। आगे टालमैन का सिद्धांत, हल का सिद्धांत, कोर्टलेविन का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत। ओके। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा श्रृंखला कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।